इसके साथ ही बनेगी दही चाँप। क्या करते हैं कि गोश्त में हम मसाला लगा के रख देते हैं, और मेरे पास तो बॉयल है। आप कच्चे गोश्त में अगर लगाएं तो फिर आराम से इसको वक्त दीजिएगा, तकरीबन मिनिमम 30 मिनट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 6 घंटे भी रखेंगे तो फिर आपके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दही चाँप बनाने के लिए जो अज्जा हैं वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। इसमें हमें चाहिए दही, ऑयल, नमक, लहसुन और अदरक। चाहे तो पिसा हुआ यूज़ कर लीजिए, और क्योंकि मैं तमाम चीज़ें ये पीसने जा रही हूँ तो आप साबित लहसुन और अदरक का पीस भी ले सकते हैं। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, हरा धनिया है, एक अदद छोटे साइज़ की प्याज है जिसको हमने पीस लेना है। साथ ही इसमें जाएगी लाल मिर्च। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, गोश्त का अपना ही फ्लेवर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को पीस लेते हैं, और कोशिश करेंगे कि हम इसको कम से कम पानी में पीसें। तो दही इसमें ऐड कर देंगे, और जब दही ऐड करेंगे तो फिर दही की मदद से हमारे लिए इसको पीसना जो है वो आसान हो जाएगा। यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद नाइफ़, और सबसे पहले तो ये जो हमारे पास प्याज है इसको मैं थोड़ा सा रफली स्लाइस या चॉप कर लेते हैं ताकि हमें ब्लेंड करने में आसानी हो। तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डाल लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे, और हस्बे ज़रूरत हम इसमें थोड़ा सा पानी, 2-3 टेबल स्पून, लेट्स कि हमें कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर देती हूँ दही बेस में ही। अभी तो हमें मैरिनेशन के लिए चाहिए, वरना अगर आप रायता वगैरह तैयार कर रहे हैं तो फिर दही को जब हम ब्लेंड करते हैं दही पतला हो जाता है, तो उस वक्त ब्लेंडिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम मैरिनेशन देने जा रहे हैं तो अच्छा है, पानी का कम यूज़ होगा। हमने दही शामिल कर दिया। इसके साथ ही इसमें जाएंगी कुछ हरी मिर्चें, और थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी ऐड कर देती हूँ। बाकी चीज़ें तो हमारे पास पिसी हुई ही हैं, तो कुछ ले लेते हैं हरी मिर्चें, और इनको भी मैं कर लेती हूँ रफली चॉप। 2 से 4 या जितनी आपको तेज़ी अच्छी लगती है। और कुछ हम इसमें हरे धनिए के पीसेस भी ऐड कर देते हैं। कुछ हम यूज़ कर लेंगे गार्निशिंग में। चलें, चंद एक से 2 टेबल स्पून चला गया इसमें धनिया। इसके अलावा नमक है, पिसी लाल मिर्च है, और है लहसुन अदरक का पेस्ट। बाद में मिक्स करते हैं, पहले मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, और अगर हमें ज़रूरत होगी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं पानी, लेकिन बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। चलें, अभी अच्छा सा पिस गया है तो मैं ये वाली प्याज भी इसमें ऐड कर देती हूँ, और इन स्लाइसेस को भी हम अच्छा सा पीस लेते हैं। और ये तमाम चीज़ें हमने गोश्त में मिक्स करके उसको रख लेना है। चलें, यहाँ से ले लेते हैं एक अदद मिक्सिंग बोल, और इसमें ये तमाम मसाला जो हमने पीसा है ये इसमें जाएगा। साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट भी हस्बे ज़रूरत, अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा स्पून ले लेते हैं, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून ऑलिव पोमेस ऑयल। मैरिनेशन में भी जब हम ऑयल ऐड करते हैं तो टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा वो ब्लेंड हुआ हुआ मसाला। और फिर हमने इस तमाम मसाले को गोश्त पर लगाकर रख देना है। हम आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ।
और उसके बाद कुछ टाइम इसको देंगे और फिर हमने इसकी कुकिंग कर लेनी है। कुकिंग में कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली हमने इसको स्टोव पर पकने के लिए रख देना है। दही और साथ ही कुछ हमने ऐड की हरी मिर्चें और प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया। चलिए जी, इस रेसिपी में भी अगर आप खट्टा दही यूज़ करते हैं तो अच्छा जाएगा। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स और ये हमारी जो मैरिनेशन है ये रेडी हो गई है। मैं इसमें गोश्त ऐड करके उसको मिक्स ज्वाइन किया हो, ट्यून इन किया हो, आपने हमें बताना है कि पालक के क्या क्या फ़ायदे हैं। आज बनने जा रहा है चना पालक, तो आप हमें ज़रूर बताएं। इसके बाद आप विन कर सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा सैंडविच मेकर। और जिस घर में बच्चे हों या फिर हस्बैंड्स को, भाइयों को अगर आप लंच देती हैं तो फिर सैंडविच मेकर वाकई बहुत ज़्यादा काम का है। कुछ भी अगर आप मिक्स करके उनकी पसंद की फिलिंग उसको सैंडविच मेकर में सैंडविच बना दें तो एक ज़बरदस्त सा एक मील जो है वो रेडी हो जाता है। स्पेशली लंच बॉक्स के लिए, बच्चों के स्कूल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एक यूज़फुल चीज़ है जो आपके किचन में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आज मौका है कि आप इसको अवेल कर सकते हैं। ज़रूर आप हमें कॉल कीजिए। कॉल नहीं मिल पाती है, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, तो आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। और यहाँ पर हमने तमाम मसाले समेत ऐड कर दिया गोश्त को, और इसमें हमने एक अदद प्याज ले ली थी, साथ ही इसमें शामिल किया था हमने दही, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, कुछ हरी मिर्चें बारीक वाली और 1 से 2 टेबल स्पून हरा धनिया। थोड़ा सा मिक्स करते हैं और इसकी आंच को हल्का करके इसको रख देते हैं पकने के लिए। और जैसे ही प्याज का पानी है, इसमें दही का पानी है, गोश्त का अपना पानी होगा, जब वो थोड़ा सा ड्राई होना शुरू होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम लास्ट में भून लेंगे और इसको हम हरे धनिए के साथ सर्व कर देंगे। चलिए, तमाम मैरिनेशन इसमें चली गई। क्योंकि इसमें हमने प्याज ऐड की है, दही ऐड की है, तो अच्छा सा लिपटा सा एक मसाला होगा जो आप इंजॉय कर सकते हैं चपाती के साथ। चलें, इसको हम चुका है। यहाँ पर जो हमारा दही चाप है, इसको मैं थोड़ा सा और कुक होने देती हूँ। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, थोड़ी सी मैं इसकी भुनाई करूँगी ताकि कहीं भी मसाले में कोई कच्चापन ना रहे, और दोनों ही रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। वक्त है हमारे पास बहुत ही छोटी सी